खनिज संसाधनों में इसी क्रम में आज संसाधन भूगोल में अपन बहुमूल्य धातुओं का संसार में बहुमूल्य धातुएं का वितरण, उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसी क्रम में खनिज संसाधनों के क्रम में तो सबसे पहले सोना, जिसको स्वर्ण बोलते हैं, अपने बहुमूल्य धातुओं में सोना, चांदी, ये सब बहुमूल्य धातुएं हैं। तो सोने को सबसे पहले अपन संसार में सोना, वैसे तो दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले की खान विश्व में सबसे जो प्रसिद्ध खान है, सबको पता है। दक्षिणी अफ्रीका में किम्बरले की खान जो स्वर्ण उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। लेकिन फिर भी भारत में अपने कर्नाटक, तमिलनाडु में कोलार और कर्नाटक में हड्डी की खानों में सोना मिलता है, सबको मालूम है। लेकिन संसार में सबसे पहले सोने का उपयोग, सोना जो एक कीमती धातु है, बहुमूल्य धातु है, तो बहुमूल्य धातुएं आज अपन संसार में बहुमूल्य धातुओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें सोना सबसे पहले, गोल्ड जिसको बोलते हैं, सोना। तो सोना एक उपयोग की दृष्टि से व्यापक रूप में आभूषण के रूप में इसका उपयोग होता है, आभूषणों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और यह एक महंगी धातु जिसको बोलते हैं अपने, जिसको बहुमूल्य मूल्य की दृष्टि से यदि आंका जाए तो सबसे ज्यादा कीमत है वो धातुओं में सोने की आंकी जाती है। और इसका निर्माण तथा थोड़ी सी इसकी यदि निर्माण की दृष्टि से देखा जाए तो यह जिसको बोलते हैं अपने औषधि बनाने के काम में भी आता है, और व्यापक रूप में आभूषण व सजावटी वस्तुओं का निर्माण और थोड़ी सी मात्रा में औषधि बनाने में भी काम में आता है। प्रकृति में यह एक नेटिव जिसको बोलते हैं अपने देशज नेटिव रूप में मिलता है, और आग्नेय शैलों की शिलाओं तथा बालू व बजरी में, आग्नेय शैलों की शिलाओं, चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं, कायांद्रित, अवसादी और आग्नेय। तो आग्नेय शैलों में सोने की प्राप्ति होती है। विशेष करके प्लेसर निक्षेप के रूप में यह पाया जाता है। आग्नेय शैलों में इसकी जो प्राप्ति है वो सेप्ट खदानों द्वारा की जाती है। समर्थ धातुओं में, जिसको बोलते हैं अपने समर्थ धातुओं में 4 से 16 औंस प्रति टन सोना जो प्राप्त होता है, उस समर्थ खाने या समर्थ मानी जाती है। यदि देखा जाए तो संसार में 45% सोना वो एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। संसार का टोटल सोने का जो एशिया महाद्वीप है, जो उसका 45% सोना केवल पूरे संसार का एक महाद्वीप उत्पादन करता है, और खनन भी इसी महाद्वीप में होता है। दूसरे नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप है, उसका 16%, यानी कि एशिया 45% और अफ्रीका 16% है। इसके बाद में तीसरे नंबर पर जो आता है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, जिसको अपने 13% के साथ में सोने का खनन किया जाता है। पूरे संसार में 13% के साथ में ओसेनिया, यानी ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, ये छोटे छोटे द्वीप मिला करके ओसेनिया बना है। तो न्यूजीलैंड भी इसको शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड, तस्मानिया, इन द्वीपों को मिला करके ओसेनिया एक, जिसको ऑस्ट्रेलिया के साथ में तो 10%, ओसेनिया में 10%। एक बार फिर देखते हैं, पहले नंबर पर 45% है वो एशिया महाद्वीप, और इसके बाद में अपने अफ्रीका महाद्वीप में 16% सोना का, और इसके बाद में यूएसए, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी महाद्वीप में सबसे बड़ा देश है, वो 13%, और इसके बाद में ओसेनिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, न्यूजीलैंड को शामिल करके 10% सोने की खनन और उत्पादन दोनों होता है। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका, जिसको लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है, दक्षिणी अमेरिका में 11% सोने का खनन किया जाता है। और दक्षिण अमेरिका के बाद में जो प्रादेशिक स्तर पर जो 80 देश, संसार के टोटल बड़े बड़े 80 देश सोने का उत्पादन भी करते हैं और खनन का कार्य भी इसी में होता है। तो 80 देशों का एक बड़ा समूह है, और इनमें 80 देशों में भी 6 देशों का जो समूह है वो सबसे ज्यादा, जो 3/4 पूरे संसार का 3/4 सोने का उत्पादन है, वो 6 बड़े बड़े देश है। दक्षिणी अफ्रीका,
दक्षिणी अफ्रीका, जिसमें 10%, दक्षिणी अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप का जो देश है दक्षिणी अफ्रीका, वो दुनिया का 10% सोना उत्पादित करता है। इसके बाद में यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी महाद्वीप में सबसे बड़ा देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, वो 8% के साथ में सोने का खनन करता है या सोना उत्पादित करता है। और इसके बाद में नंबर 3 पर आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक छोटा महाद्वीप भी है और देश भी माना जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में 8%। इस प्रकार से सबसे बड़ा हुआ दक्षिणी अफ्रीका 10% के साथ में, यूएसए अपने 8% और ऑस्ट्रेलिया भी 8%, दोनों देश समानता के साथ में। इसके बाद में चाइना, जो भारत का एक पड़ोसी देश है, आजकल इसके संबंध अपने साथ में अच्छे नहीं है थोड़े से, तो चाइना भी 6% के साथ में हिमालय का जो है भारत के, हालांकि अपने साथ में इन दिनों में थोड़े से संबंध वो अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी सोने के उत्पादन में 6% का योगदान है। उत्तरी अमेरिका में कनाडा देश है, वो भी सोना उत्पादन में 4% के साथ में संसार में अपना योगदान रखता है। और एक दक्षिण अमेरिका में पीरू, चिली का पड़ोसी देश है पीरू, जो हम्बोल्ट की धारा, ठंडी धारा में प्रशांत महासागर की सारे लंबाई में फैला हुआ एंडीज पर्वतमाला की पश्चिमी साइड में, तो पीरू का योगदान भी अपने 5% के साथ में सोना खनन का जो देखा जाता है। और इसी क्रम में इंडोनेशिया, जकार्ता जिसकी राजधानी है, इंडोनेशिया जो हिंद महासागर में और अपने बंगाल की खाड़ी में एक द्वीपीय स्थिति है, वो भी 4% के साथ में सोने का उत्पादन करता है। तो ये तो प्रादेशिक स्तर पर इनका वितरण रहा। जो 80 देशों में 6 देशों का जो बड़ा एक समूह है सोना उत्पादन में संसार में। इसके बाद में अपने बड़े रूप में एक चैन के रूप में लें, एक श्रेणी के रूप में लें, तो दक्षिणी अफ्रीका में जो उत्पादन है वो 272,000 किलोग्राम सोने का वार्षिक उत्पादन करता है। दक्षिणी अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश है दक्षिणी अफ्रीका, केपटाउन जिसकी राजधानी है। और अपने बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका जिसमें कालाहारी मरुस्थल है, तो ये सोना उत्पादन में सबसे ज्यादा जो 10% का योगदान है। और 272,000 किलोग्राम वार्षिक उत्पादन जो सोना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। इसके बाद में चीन 247,000 किलोग्राम के साथ में दूसरा स्थान पर रखता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पेरू, ये सब इसी क्रम में इंडोनेशिया, एक पापुआ न्यू गिनी जो अपने प्रशांत महासागर में, चाइना और चीन सागर में पापुआ न्यू गिनी की जो खाड़ी है। इसके बाद में अर्जेंटीना, उत्तरी दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना, चिली, ब्राजील, तंजानिया, फिलीपींस, ये सारे देश सोना उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इस प्रकार से भारत में जो सोने उत्पादन में जो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले देशों में इसी क्रम में अपने देखते हैं। तो दक्षिणी अफ्रीका को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। दक्षिणी अफ्रीका विश्व का जो 10% सोना उत्पादन करता है, वो अफ्रीका का 77% 77% टोटल महाद्वीप का, अफ्रीका महाद्वीप का लगभग 77% 77% सोना उसे दक्षिणी अफ्रीका जो उत्पादित करता है। और इसका दक्षिणी अफ्रीका का ट्रांसवाल जो प्रदेश है, दक्षिणी अफ्रीका का ट्रांसवाल प्रदेश है, ट्रांसवाल खान है, खान का नाम है, क्षेत्र का नाम है ट्रांसवाल खनन क्षेत्र जिसको बोलते हैं। वो इसमें भी अपने विशेष प्रकार का वृहत्तम जो उत्पादन होता है। परंतु अब जो ऑरेंज फ्री स्टेट है, ट्रांसवाल को छोड़ करके आगे निकल गया, तो ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट ये दो क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका में सोना उत्पादन में वृहत्तम खनन क्षेत्र में प्रथम स्थान है। अपने दक्षिण अफ्रीका देश को लेकर के थोड़ा सा डिटेल से देख रहे हैं, तो दक्षिण अफ्रीका में एक तो ट्रांसवाल क्षेत्र और एक है ऑरेंज फ्री स्टेट, ये दोनों खनन क्षेत्र अपने सोना उत्पादन में प्रथम स्थान रखते हैं। इसके बाद में दूसरे नंबर पर इसी क्षेत्र में यदि देखा जाए उत्पादन जो है वो मेन जो उत्पादन है उसके अफ्रीका का जो सोना है उसकी अर्थव्यवस्था सवर्ण उत्पादन पर निर्भर करती है। जो सारी अधूरी है वो सवर्ण उत्पादन पर, सोने के उत्पादन पर ही निर्भर करती है और महत्वपूर्ण भी है, इसका महत्वपूर्ण योगदान भी है। इसके बाद में पूर्व सोवियत संघ दूसरे नंबर पर, इसके विघटन से जो पूर्व था, रूस जिसको बोलते हैं अपने पूर्व सोवियत संघ, जिसमें
6 देशों का एक स्वतंत्र राष्ट्र है। ब्रिटेन से पूर्व सोवियत संघ विश्व का 14% से अधिक सोने का उत्पादन करता था। 1930 से पहले या 1930 तक, जो 1999 में इसका एक विघटन हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, ये थोड़ा सा सोना उत्पादन में 1930 से पहले तो ये पहले नंबर पर था, लेकिन 1999 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इसके टुकड़े हो गए तो सोना उत्पादन में ये थोड़ा सा पिछड़ गया। और इसका जो याकुतुक प्रदेश है, जो इसका पश्चिमी पूर्वी भाग है, याकुतुक प्रदेश है, इस क्षेत्र में थोड़ी सी सोने की खदानें हैं। इसके अलावा साइबेरिया, जो उत्तरी साइबेरिया का जो क्षेत्र है, अपने आते हैं साइबेरिया के मैदान में, जिसमें सोने की खानें हैं। इसके अलावा काकेशस पर्वत है, काकेशस, और काकेशस क्षेत्र का नाम भी है, काकेशस नदी का नाम भी है। तो रूस के अंदर जो काकेशस और यूराल प्रदेश, जो यूरोप और एशिया को, यूराल नदी और यूराल प्रदेश जो यूरोप और एशिया को अलग करता है, यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। तो यूराल क्षेत्र में भी अपने सोने की खदानें हैं। इसके बाद में यूएसए, जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 7% सोना उत्पादन में अपना स्थान रखता है। और पूरे उत्तरी महाद्वीप का, ये उत्तरी महाद्वीप में सबसे बड़ा देश यूएसए है, ये 7% योगदान देता है। और यहाँ का जो अलास्का क्षेत्र है, ये वाला अलास्का क्षेत्र है, इधर वाला ये अलास्का है, तो यहाँ पर सोने की खान मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इसके अलावा कैलिफोर्निया, ये कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया की खाड़ी है, तो यहाँ पर भी सोना उत्पादन होता है। तो संसार में यदि सोने का विभिन्न क्षेत्रों में यदि अध्ययन किया जाए तो यूएसए में कैलिफोर्निया और अलास्का दो मुख्य आए। इसके बाद में एक डक्कासोरा क्षेत्र है, जिसमें मध्य यूएसए का जो क्षेत्र है, इनमें भी थोड़ा सा पठारी क्षेत्र है, तो यहाँ सोना प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र है, जो हिल क्षेत्र के नाम से जानता है, ब्लैक हिल्स के नाम से। और इसके बाद में नेवादा, ये मरुस्थल है, थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है कि नेवादा का मरुस्थल जो दुनिया का फेमस मरुस्थल आता है, जैसे भारत का थार है वैसे ही यहाँ पर नेवादा का मरुस्थल भी है। इसके बाद में उटा है राज्य में अपने मक्का पेटी आती है, तो उटा है। और दक्षिणी डकोरा क्षेत्र, डकोरा के दो भाग है, दक्षिणी और उत्तरी, विशेष करके दक्षिणी डकोरा में सोने की खदानें पाई जाती हैं। और इसके बाद में दक्षिणी डकोरा के बाद जो यूएसए में उटा है में, इसके साथ साथ में सोने के साथ साथ में तांबा भी यहाँ पर प्राप्त किया जाता है, तांबे की भी खदानें हैं। और इसके बाद में आते हैं अपने चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। अपने संसार में देशों का वर्णन है तो ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर आ गया। विश्व का जो 8% सोना उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है विश्व। और ये जो मेन ऑस्ट्रेलिया है, इसका जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी का मतलब महान मरुस्थल है, ये जो पश्चिमी भाग है ऑस्ट्रेलिया का महान मरुस्थल आता है यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया का महान मरुस्थल, तो ये पश्चिमी भाग है, यहाँ पर सोने की खदानें हैं। और जानकारी के लिए कूलगार्डी और कालगुंडी दो यहाँ पर खदानें हैं, कूलगार्डी और कालगुंडी सोने की फेमस खदानें हैं। कूलगार्डी और कालगुंडी नदियों के नाम भी हैं और सोने की खदानें इसी नाम पर पड़ी हुई हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में कालगुंडी और कूलगार्डी ये विश्व प्रसिद्ध एक खानों के नाम आते हैं। इसके अलावा विक्टोरिया प्रांत, जो मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया का जो प्रांत है विक्टोरिया, उसमें भी सोने का उत्पादन होता है। विक्टोरिया में मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, यहाँ पर जैसे बेलारेट क्षेत्र है, क्वींसलैंड है, इस क्षेत्रों में सोने का उत्पादन होता है। न्यू साउथ वेल्स है। तो ऑस्ट्रेलिया के बाद में नाम आता है चाइना का, चीन, जो विश्व का 5% के साथ में सोने का उत्पादन करता है। और चाइना जो अपना एक हिमालय के ठीक उत्तर में जो पूर्ण रूप से एक खनिज संपदा की दृष्टि से धनी राष्ट्र के रूप में संसार में अपना स्थान बनाए हुए है। तो चीन में जो हुनान प्रांत है, हुनान और मंचूरिया, जिसमें विशेष करके पहाड़ी क्षेत्रों में, मंचूरिया की पहाड़ियों में सोने प्राप्ति होती है। इसके अलावा मुख्य रूप से यांगटीसी और सिक्यांग बेसिन में भी सोना की मुख्य रूप से सोना प्राप्ति के स्थान है। कनाडा जो विश्व का 4% से अधिक, कनाडा जो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, संसार का 4% से अधिक सोना का उत्पादन करता है।
तो कनाडा के जो मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं उसमें क्रिकलैंड एक क्षेत्र है, उसमें भी सोने की प्राप्ति होती है, और पिकल लेक झील जो रेड लेक के नाम से जानी जाती है, और येलोनाइट इसमें जिसमें ब्रिटिश कोलंबिया का स्थान आता है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से जो सोने की मुख्य प्राप्ति है संसार में दक्षिणी अफ्रीका, पूर्व सोवियत संघ, संयुक्त अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, कनाडा, तो ये मुख्य रूप से बहुमूल्य धातुओं के रूप में सोना प्राप्ति। इसके बाद में गौण क्षेत्रों के जो नाम आते हैं जहां पर सोने की संसार में प्राप्ति होती है, तो गिनी है, मंगोलिया है, मैक्सिको है, फिलीपींस है, अपने तंजानिया है, ब्राजील है, चीन है, और अर्जेंटीना है, पापुआ न्यू गिनी है, इंडोनेशिया है, और अपने उज्बेकिस्तान है, घाना है, भारत है, दक्षिणी भारत में अपने तमिलनाडु और कर्नाटक में सोनार, और अपने विशेष करके जो हड्डी की खान है वहां पर सोना प्राप्ति होती थी, लेकिन वर्तमान में आर्थिक दृष्टि से ये खानें बंद कर दी गई हैं, क्योंकि यहाँ पर धातुओं की प्राप्ति बहुत कम मात्रा में और लागत बहुत ज्यादा आती है, तो वर्तमान में ये खानें बंद कर दी गई हैं। भारत में, दक्षिणी भारत में केवल हड्डी की खान, कोलार की खान, यहाँ पर कर्नाटक में सोना पाया जाता था, लेकिन यहाँ पर आर्थिक दृष्टि से लागत बहुत ज्यादा आने लग गई, इसलिए ये खाने बंद हैं। मुख्य रूप से संसार में एक अफ्रीका महाद्वीप है जो विशेष करके दक्षिणी अफ्रीका देश है, वही सोने की सप्लाई करता है, निर्यात करता है, और अपने ऑस्ट्रेलिया जिसको बोलते हैं, इसमें भी सोना प्राप्ति का जो मुख्य एक देश माना जाता है और महाद्वीप भी माना जाता है। पूर्व सोवियत संघ जो उत्तरी रूस का हिस्सा था, और 1999 से पहले पूर्व सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, जो वर्तमान में रूस के नाम से है, वो भी ठीक ठाक सोने के उत्पादन में है। इसके अलावा चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, यहाँ पर सोने की प्राप्ति होती थी। तो आज अपन ने इसके अलावा दूसरा इसी से जुड़ा हुआ बहुमूल्य धातुओं में सोना और चांदी, इसके बाद में सिल्वर सेकंड नंबर पर आता है, चांदी जो बहुमूल्य धातु एक मेन जानी जाती है। चांदी स्वर्ण से कम मूल्यवान धातु जरूर है, सोने से कम मूल्यवान है, लेकिन ये बहुमूल्य धातुओं में जानी जाती है, और ये देशज के रूप में, नेटिव के रूप में जानी जाने वाली एक सल्फाइड व क्लोराइड के रूप में मिलने वाला एक धातु है, जो तांबा, जस्ता, सीसा और सोना उसके साथ में अशुद्ध रूप में पाई जाती है। चांदी अर्थात सिल्वर कभी भी अकेला नहीं मिलता है, और ये मिश्रित धातु के रूप में मिलती है। और चांदी के अगर उपयोग की दृष्टि से देखा जाए, चांदी का जो उपयोग है वो चांदी के सिक्के बनाने में, आभूषण बनाने में, सजावटी वस्तुएं बनाने में आदि में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से एक मुख्य रूप से जो उपयोगी धातु है, बहुमूल्य है, हालांकि ये सोने से कम मूल्यवान है, लेकिन फिर भी प्रकृति में अधिकांश चांदी सल्फाइड के रूप में मिलती है, परंतु यह अवसाद स्वरूप यानी कि शुद्ध रूप में जरूर पाई जाती है, सोने से थोड़ी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो आर्थिक दृष्टि से चांदी, जहां पर सोने की खदानें संसार में है, उससे कुछ ज्यादा चांदी की खदानें हैं, क्योंकि ये थोड़ी ज्यादा इसकी वस्तु के रूप में ये ज्यादा प्राप्ति होती है, लागत इसमें थोड़ी सी कम आती है। तो प्राय ये क्या है कि गेलेना तथा तांबे के पाइराइट के साथ में पाई जाती है। खान के क्षेत्र में यदि देखा जाए, खनन के क्षेत्र में संसार में, तो महाद्वीपीय स्तर पर पूरे जो टोटल 5 बड़े बड़े खुले महाद्वीप है, 2 को अपन काउंट नहीं करते क्योंकि ये जमीन आर्कटिक और अंटार्कटिका। खुले महाद्वीपों में यदि महाद्वीपीय स्तर पर देखा जाए तो इसमें उत्तरी अमेरिका में चांदी 25% के साथ में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसमें 25%, दक्षिण अमेरिका में 23%, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में टोटल जिसमें यूएसए, कनाडा सब उसमें 25% चांदी पाई जाती है। चांदी उत्पादन में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप अपना प्रथम स्थान रखता है महाद्वीपीय स्तर पर, और दक्षिणी अमेरिका 23%, एशिया 18%, जबकि एशिया महाद्वीप में सोना 45% पाया जाता है। इस प्रकार से यूरोप 12% और यूरोप में चांदी पाई जाती है, सोना नहीं पाया जाता। ओसेनिया 9% के साथ में पाया जाता है, और अफ्रीका में 2% चांदी, अफ्रीका महाद्वीप में 2% चांदी पाई जाती है, जबकि
अपने सोना 16% पाया जाता है। तो अफ्रीका महाद्वीप में सोना ज्यादा और चांदी कम पाई जाती है। कुल मिलाकर के जो महाद्वीपीय स्तर पर है वो सोने में तो सबसे ज्यादा जो एशिया है और चांदी में यूएसए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है वो प्रथम स्थान पर, दोनों ही बहुमूल्य है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में 10% और चाइना में 9%, चिली में 7% और कनाडा में 6% चांदी विश्व में अपना प्रथम स्थान रखती है। और इस प्रकार से चांदी का जो मुख्य रूप से संसार में वितरण है बहुमूल्य धातु के रूप में वो संयुक्त राज्य अमेरिका में अपना प्रथम स्थान है, जिसको बोलते हैं अपने महाद्वीपीय स्तर पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 25% और दक्षिण अमेरिका में 23%, जबकि सोना 13% और लैटिन अमेरिका दक्षिण अमेरिका में सोना 11%, जबकि चांदी 23% और उसमें 25%। तो सोना और चांदी दोनों ही बहुमूल्य हैं। अपने चांदी के बारे में थोड़ा सा इसमें अगर देखें तो चांदी का जो अपने विश्व में वितरण की दृष्टि से यदि देखा जाए, जिसमें पीरू देश है दक्षिणी अमेरिका का, लैटिन अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का पीरू देश है वो विश्व का बृहत्तम चांदी उत्पादक देश माना जाता है। विश्व का द्वितीय जो यूं समझिएगा चांदी उत्पादन में प्रथम स्थान है और लगभग 14% चांदी का उत्पादन केवल पीरू देश करता है। पीरू देश में 14% और पीरू के अंतर्गत एक पास्को क्षेत्र है जिसको बोलते हैं सेरो द पास्को। इसके अलावा हुनान गांव और अयाकुल्को क्षेत्र में चांदी की प्राप्ति होती है, चांदी उत्पादक है। दूसरे नंबर पर आता है मैक्सिको। ये मैक्सिको सिटी है उत्तरी अमेरिका का, ये मैक्सिको की खाड़ी है। तो मैक्सिको सिटी या मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे दूसरे नंबर पर जो चांदी का उत्पादन में आता है। पीरू पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर है मैक्सिको, जिसमें अपने लेब्राडोर की धारा, गल्फ की धारा, सार्गेसो नामक जिसमें पश्चिमी द्वीप बोलते हैं वेस्ट इंडीज, वो यही स्थित है। तो जिसमें जमैका, हैटी ये द्वीपों से बनकर के अपने, तो इस मैक्सिको की खाड़ी के पास में जो मैक्सिको सिटी है, मैक्सिको शहर है, उसमें मुख्य रूप से चांदी का द्वितीय स्थान है। विश्व का द्वितीय बृहत्तम चांदी उत्पादक देश मैक्सिको और विश्व का लगभग 13% का उत्पादन भी करता है। उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र यदि देखा जाए मैक्सिको में तो पचूका और जकाटेकास और अपने जो प्रेसपिला क्षेत्र, इसके बाद में ये कोसला और चिचू मुख्य रूप से चांदी उत्पादक में अपना स्थान बनाए रखते हैं। इसके बाद में चीन का नाम तीसरे नंबर पर आता है चांदी में और विश्व का तृतीय बृहत्तम चांदी उत्पादक देश है जो 12.5%, 12.5% के साथ में चांदी का उत्पादन करता है। इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया विश्व का चांदी का चौथा बृहत्तम उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया माना जाता है, जो 9.5% के साथ में अपना स्थान बनाए हुए है और प्रमुख उत्पादक क्षेत्र में अपने लॉर्ड्स, जिसमें माउंट ईसा क्षेत्र है। इसके बाद में आता है नाम चिली का, जो लैटिन अमेरिका दक्षिण अमेरिका में चिली देश है, उसमें भी चांदी महत्वपूर्ण उत्पादन क्षेत्र में यदि देखा जाए तो चिली में चुकीका माता याद होगा अपने तांबा उत्पादन में संसार में सबसे बड़ी खान जो चिली में है वो चुकीका माता की खान आती है और ये चांदी में अपने चौथे नंबर पर है। चुकीका माता की खान तांबे के लिए प्रसिद्ध है और चांदी में भी उत्पादन, क्योंकि ये इसके साथ में मिलता है। इसके बाद में पोत्रोविल्स एक बंदरगाह भी है मुख्य रूप से पोत्रोविल्स की खान, इसमें भी चांदी तेनियंते में तांबा में अपना प्रथम स्थान है और तेनियंते में तांबे के साथ में चांदी भी लगभग चांदी की प्राप्ति होती है। ये वही क्षेत्र है जहां पर तांबे की प्राप्ति होती है, उसी में चांदा मिलता है। इडाहो, मोंटाना ये सब यूएसए के राज्य हैं और यूएसए में जो चांद इसमें बाद न्यू मैक्सिको, नेवादा और कनाडा जो विश्व का अपने 4% के साथ में सोना उत्पादन है, लेकिन चांदी सोने से ज्यादा इसमें प्राप्ति होती है। ब्रिटिश कोलंबिया मुख्य
चांदी उत्पादक प्रदेश है। बोल्विया विश्व का 2.5% के साथ में अपना स्थान बनाए हुए है। और एशियाई देशों में यदि देखें तो कजाकिस्तान, और एशियाई देशों में कजाकिस्तान, अफ्रीकी देशों में नाइजीरिया जिसको बोलते हैं अपने नामीबिया, अफ्रीकी देशों में नामीबिया, गाना, ये छोटे छोटे देश है चांदी उत्पादन के प्रमुख उत्पादक है। यूरोपीय देशों में नाम आए तो यूरोपीय देशों में रूस, स्पेन, यूनान, युगोस्लाविया, इनमें भी चांदी की प्राप्ति होती है। पुर्तगाल, छोटे छोटे देश हैं। अब यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देखा जाए, इनका चांदी और सोने का यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देखा जाए तो मैक्सिको, कनाडा, पेरू, ऑस्ट्रेलिया और बोल्विया तथा कांगो आदि चांदी के प्रमुख निर्यातक देश हैं। दुनिया को ये चांदी भेजते हैं। मैक्सिको, कनाडा, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, बोल्विया, कांगो आदि देश तो चांदी के निर्यातक देश हैं। और रूस, यूनाइटेड किंगडम, पश्चिमी यूरोपीय देश, जापान व भारत चांदी का आयात करते हैं। यूनाइटेड किंगडम, पश्चिमी यूरोपीय देश, जापान व भारत चांदी का आयात करते हैं, चांदी दूसरे देशों से मंगवाते हैं। तो निर्यात की दृष्टि से और आयात की दृष्टि से निर्यातक देशों में मैक्सिको, कनाडा, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, बोल्विया, कांगो ये सब प्रमुख निर्यातक देश हैं। और आयातक देशों में यूनाइटेड किंगडम, पश्चिमी यूरोपीय देश, जापान व भारत इत्यादि आयातक देशों के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से आज अपन ने बहुमूल्य धातुओं के रूप में सोना और चांदी का वितरण, उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन किया। बहुमूल्य धातुएं संसार में जो मुख्य रूप से स्थान रखती हैं। धन्यवाद।